हे हेलो, वेलकम बैक एमबीसी के एस्पिरेंट्स। सो गाइस, आज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इन वेरी 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 शॉर्ट टाइम में भी आप वीडियो देख रहे होगे और तभी भी आ सकती है। सो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक कैसे करनी है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें क्या आपको एग्जैक्टली देखना है, आपके बेनिफिट का क्या है, और कैसे आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देख के पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आइडियली आपको मिल सकता है, या विच शुड बी द कॉलेज दैट यू शुड आइडियली टारगेट। ठीक है, तो फर्स्टली तो ऑफकोर्स जब आप लॉग इन कर लेते हो, वंस यू लॉग इन विथ योर मेल आईडी एंड पासवर्ड, उसके बाद आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखता है। इसमें आपका जो ऑनलाइन सिस्टम या नोटिफिकेशन में आपको आ जाएगा कि आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आ गया है या नहीं है। यूजर कैन जस्ट क्लिक। उसके बाद आपको जो रैंकिंग्स आती है, ठीक है, जो रैंकिंग्स आ जाते हैं, वो रैंकिंग का मीनिंग क्या होता है, कौन सा रैंकिंग आपके लिए नेसेसरी है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो पहले तो आप जस्ट पुट डाउन अ स्क्रीनशॉट ऑफ प्रीवियस ईयर मार्कशीट। ठीक है, प्रीवियस ईयर मेरिट कार्ड। तो उसमें अगर आप देख पा रहे होगे, तो इसमें जो मेरिट नंबर्स है वो अलग अलग नंबर्स है। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज, इसमें आपका पहले तो ये जो मार्क लिस्ट रहेगा, इसमें आप आपका नाम चेक कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका परसेंटाइल चेक कर लीजिए, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो रैंकिंग है, उसमें कौन सा रैंकिंग कौन से स्टूडेंट ने देखना चाहिए वो देख लेते। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट उनके लिए ही है अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी को बिलोंग करते हो, और नॉट अ महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट। अगर आप महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट नहीं, ओनली देन आप फर्स्ट रैंक के ऊपर फोकस कीजिए। एज यू माइट बी अवेयर, ओनली 10% सीट्स आर रिजर्व फॉर ऑल इंडिया कैटेगरी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सेकेंड देखोगे, स्टेट जनरल मेरिट लिस्ट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रैंकिंग, क्योंकि ये आपको बताता है कि स्टेट रैंकिंग आपकी कितनी है। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, राइट। सो दिस इज ओनली ऑफ योर स्टेट एंड योर जो महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट्स है, उसमें आपकी टोटल रैंकिंग कितनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड एक रैंक आता है, और ये होम यूनिवर्सिटी कैटेगरी होती है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी कोटा होता है, जैसे 80% सीट्स रिजर्व्ड ओनली फॉर होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, राइट। तो ऐसा यूजुअली पुणे बेस्ड कॉलेजेस में बहुत ज्यादा है, ये आपको देखने मिलेगा। तो इसमें भी आप रैंक देख सकते हो। इसमें कैटेगरी का एक रैंक थर्ड नंबर पे आएगा। जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपको थर्ड रैंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको दिखेगा आपका स्टेट जनरल कैश या स्टेट कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक में आपको पता चलेगा कि आपके कैटेगरी में आपका रैंक कौन सा है या कितना है। फिर उस हिसाब से आप देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अगर कैटेगरी रैंक 15 है, और मुझे अगर पता है कि जेबीएमएस में 19 सीट्स है मेरे कैटेगरी के, तो उस हिसाब से मेरा एडमिशन जेबीएमएस में 100% हो रहा है। ऊपर के कैटेगरी रैंक का मुझे कोई लेना देना, राइट। या फिर मुझे अगर लगा मेरा 57 कैटेगरी रैंक है, और मैंने देखा लास्ट टाइम सिडनम में या वेलिंगकर में मेरे कैटेगरी कौन सा कैटेगरी रैंक एडमिट हुआ था, आई जस्ट चेक लास्ट ईयर के लिस्ट, एंड देन आई गेट टू नो कि मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, राइट। सो गाइज, इसीलिए तीन रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट जनरल मेरिट लिस्ट आपका रैंक, उसके बाद आपका category rank for those students who belong to some or the other category, and then home university other than home university, because if you target certain colleges जो लोग home university और other than home university follow करते हैं, right, उसके लिए ये important है। ओके, देन जो लोगों ने TFWS AWS के लिए अप्लाई किया होगा, गाइज आपको ऐसे कुछ रैंकिंग दिखेंगे। ठीक है, TFWS में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है गाइज, प्लीज अंडरस्टैंड। TFWS एक पूरा अलग कैटेगरी, इसको प्लीज आपके नॉर्मल कैटेगरी के साथ इंक्लूड मत करो कि टीएफडब्ल्यूएस में अगर मेरा रैंक नहीं आ रहा तो मुझे एडमिशन ही नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है गाइस, प्लीज। दैट इज अ स्कॉलरशिप टाइप कैटेगरी। ठीक है, इट इज नॉट एक्चुअली अ कास्ट कैटेगरी दैट यू हैव। ओके, सो ये थे आपके आपको क्या देखना है रैंक्स में एग्जैक्टली, या आपके मेरिट लिस्ट में आपको एग्जैक्टली क्या चेक करना है। दिस वाज ऑल अबाउट इट। एनी डाउट्स यू हैव, कमेंट में डाल दो, वील ट्राई टू रिप्लाई। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस, ऑल द बेस्ट।